बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की बनने जा रही है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मैं आज रेसिपी बहुत ही स्पेशल बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी शुरू से अंत तक देखनी है। आज मैं इसका बनाने लगा हूँ सालन, हलवा कद्दू का सालन। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये दोस्तों मैंने 3 केजी लिया था, इसमें से 2 केजी मैंने काट दिया है। ठीक है, 2 केजी काट कर मैंने इसको एक साइड पर रख लिया है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने रेडी कर ली हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कर दिया है, शुक्रिया, वेलकम। ठीक है, मेहरबानी। तो अगर नहीं किया तो एक दफ़ा आपने ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को सबको मिलेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने 3 केजी ये लिए थे। ठीक है, हलवा कद्दू। तो मैंने 2 केजी इसको कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, मैं कटिंग में आपको बताता हूँ। ये देखें, अच्छे तरीके से काट कर, इसको धोकर मैंने ये देखें पानी में डालकर फ्रेश कर लिया है। ठीक है, आपने इतने इतने पीसेस करने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही कमाल की। ठीक है, तो इसका जो होगा हम सालन ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। और ये देखें, 2 केजी मैंने सीने का गोश्त लिया है। ठीक है, ये मटन गोश्त है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल मज़ा आएगा दोस्तों। इंशाल्लाह इसको भी धोकर मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके फ्रेश कर लिया है। 2 केजी मटन और 2 केजी मैंने उसका लिया है हलवा कद्दू। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने साफ़ कर लिया है। इसके साथ साथ जो मसाले चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच चाय का ये दादर मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा चाय का, और 1 खाने का चम्मच ये धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये देख सकते हैं आप, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। ये सारी चीज़ें जो मसाले हैं इसमें जाएंगे। इसकी तस्वीर उतारें, बहुत अच्छी, बहुत ही कमाल ये रेसिपी बनेगी दोस्तों। तो इसके साथ साथ ये देखें, हमें टमाटो चाहिए थे। ठीक है, ये टमाटो मैंने अच्छे तरीके से बारीक इसको काट लिया है। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और ऐड होगी, विनेगर। ये देखें, सिरका, ये हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ये देखें, ये 2 अदद मैंने बड़े वाले प्याज लिए थे, ये मैंने काट लिए हैं। हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, और ये धनिया है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ, तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए दोस्तों मैंने ये देखें, एक कढ़ाई ली है। ठीक है, कढ़ाई को हम देखें, ये देखें ऑयल है, ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर खाने के 5 से 6 चम्मच ये देखें वो डाल देंगे इसको मसाले को बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये देखें, ये हमारा, ये देखें 2 अदद प्याज है, इस तरीके से काट लेने हमने, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रेसिपी है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दोस्त जितने भी हैं, ठीक है, वो सब बहुत पसंद करते हैं। तो इसको, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, प्याज जितना हमें चाहिए था ब्राउन, उतना ब्राउन हो गया है। अब क्या करेंगे, ये टमाटो थे, ये देखें टमाटो मैंने इस तरीके से काटे में, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको दोस्तों, टमाटर को और प्याज को थोड़ा सा नरम होने देंगे। जी दोस्तों, टमाटर और प्याज हमारे नरम हो गए हैं। अब हम इसमें ये देखें, थोड़ा सा वाटर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ दोस्तों हमने एक काम करना है, आँच को जो है ना, हमने हाई रखना है, मीडियम नहीं रखना। आँच को हाई रखेंगे। इसके साथ दोस्तों अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो मसाले थे, ठीक है, मसाले आपको मैंने सारे बता दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मसाले डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन अभी नहीं डालेंगे, बाकी के जो सारे मसाले होंगे वो सारे डाल देंगे हम।
अदरक लहसुन मैं आपको बताऊंगा किस जगह पे हमने इसको डालना है, ठीक है। तो इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब मसालों को मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। मैं तकरीबन जिस तरह भी ये मसाले डालता हूँ ना, तो मसालों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह करके इसको जो है मिक्स करेंगे और मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, इस तरह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें, ये जो हमारा मटन था, ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से धो के इसको साफ़ कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने भी इस तरीके से धो लेना है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। आप चिकन भी डाल सकते हैं, तो आप छोटा गोश्त भी डाल सकते हैं बकरे का, ठीक है, और आप मटन गाय का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपना, ये देखें इधर मसाला तैयार हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करके ये देखें, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मसाले वाला, ये देखें, ये मिक्स हो जाएगा इसमें गोश्त। और इसको अच्छे तरीके से हमने अब गोश्त को जो है ना पकाई करना है। गोश्त को पकाई करेंगे। जब हमारा गोश्त अच्छे तरीके से, ये मटन जो है हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा, तो फिर दोस्तों मैं जो होगा, ये देखें, ये जो हलवा कद्दू काटा हुआ था, ठीक है, तब बाद में डालेंगे, ठीक है। तो इस दौरान हमने क्या करना है, 1 गिलास पानी का ये डाल देंगे। इससे ये होगा हमारा मटन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, अच्छे तरीके से पकेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इसको क्या करेंगे, अब अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। इसको ऊपर से डांपेंगे। ये देखिए, कोई अच्छा सा हम प्यारा सा ढक्कन लेंगे इस तरह का और ऊपर से डाल देंगे। इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस दौरान दोस्तों हमने एक काम ज़रूर करना है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था, ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इस दौरान डालेंगे, ये देखें। और एक काम और करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। विनीगर जो है ना, ये देखें विनीगर, ये हमने 1 चम्मच डालना है इसमें। 1 चम्मच डालकर इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। ये देखें 1 चम्मच डाल देंगे। इससे ये होगा, एक तो जायका अच्छा हो जाएगा और एक रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। आप दोस्तों इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये देखिए मसाला जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था, वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। विनीगर भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जी दोस्तों, ये मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप कर पकने देंगे। जी दोस्तों, कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए। इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटन है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, ठीक है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसका हो रहा है। अब दोस्तों एक काम ये करेंगे हम, ये देखें, ये जो हमारा सालन है, ठीक है, इसको हम पतीले में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पतीले में शिफ्ट करके इसको इसमें पकाएंगे, ठीक है। तो इसको एक साइड पे करके, ये देखें, पतीले में शिफ्ट करेंगे। तो हम पतीले में इसको सालन को पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबुएं तो दोस्तों बहुत ही कमाल की आ रही हैं। अब दोस्तों इसको पतीले पर रखेंगे ऊपर, इसमें पकने देंगे। ये देखिए, इसका ढक्कन लेंगे और इसको ऊपर से डाम देंगे और इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए और पकने देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, कम से कम इसको अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। ये मैंने गोश्त निकाला था थोड़ा सा, ये देखिए बोटी निकाली थी, इसको चेक कर लिया मैंने। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गोश्त हमारा गल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके साथ ये देखिए, मैं आपको फिर भी चेक करवाता हूँ दूसरी बोटी भी। आपने ये है कि अगर प्रेशर कुकर है तो दोस्तों वेल एंड गुड है। प्रेशर कुकर में ये होता है कि 10 से 15 मिनट लगते हैं, इसमें ये होता है कि कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत गर्म है दोस्तों, ओहो बहुत गर्म है। आप क्या करें, ये देखें, ये अब जो हमारा ये
हलवा कद्दू था, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे क्योंकि गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई हो गया हुआ है। तो इसको इसके साथ हम जो है ना पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें सारा ये पानी के साथ ही हम इसको डाल देंगे और हलवा कद्दू को जो है ना पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए साथ ही इसके छोड़ देंगे। ये अच्छे तरीके से पकेगी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों इसको तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो होगा ना इसके साथ ही हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। और हमने जो ये हलवा कद्दू जो था वो भी डाल दिया सारा। तो इसको पकने के लिए कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऊपर से इसको डाल देंगे हम। ये देखें, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर पकाएंगे। मिलते हैं ब्रेक में। जी दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं हमारे जो हैं हलवा कद्दू माशाल्लाह इसमें मेल्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ एक और काम हम करेंगे। अगर आपके पास जूसर है तो आप गोश्त को लैदा करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है, जूसर में। नहीं तो फिर आप एक काम ऐसा करेंगे, देखिए एक इस तरह की, ये देखें दोस्तों ये मदानी होती है, ठीक है। इसको आपने इसमें डालना है। ये देखें आपने इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसमें घुमाना है। इससे ये होगा कि जो हमारे वो हलवा कद्दू है जो सॉफ्ट हो गए हैं ना और अच्छे तरीके से इस तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें इसको कम से कम आपने 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से कर लेंगे। इससे ये होगा हमारे जो ये माशाल्लाह सालन है बहुत अच्छी तरीके से पकेगा। खुशबू में दोस्तों बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ये है कि हमारी ये जो रेसिपी है ना ये वाला सालन हलवा कद्दू और गोश्त, मैं कहता हूँ स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार पकेगा। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से ऐसे कर लेंगे मदानी को, ठीक है। और इससे ये होगा इसी में ऐसे ही पकते पकते आपने करना है। ये नहीं आपने चूल्हे से उतार लेना, आपने इसी तरीके से ये देखें 2 से 4 मिनट के लिए दोस्तों इस तरह कर लेंगे। ये देखें दोस्तों इसको मदानी को मैंने माशाल्लाह 4 से 5 मिनट के लिए ना ऐसे करके इसको अच्छे तरीके से ये देखिए कर लिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे हलवा कद्दू सॉफ्ट हो गए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही कमाल का हमारा सालन पकेगा। लेकिन अभी आपने ये देखें जो देख रहे हैं ये पानी को हम बिल्कुल सुखाएंगे, ठीक है। इसको हलवा कद्दू जो है ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसाले वाला बनने वाला है। इंशाल्लाह ये हो कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, ठीक है। इसको वो इग्नोर ना किया करें। ये वो दोस्त जो नहीं बना सकते वो इस रेसिपी को बड़े अच्छे तरीके से आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आप पतीले में भी बना सकते हैं, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बनाकर सिखाया है, ठीक है। यकीनन आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ साथ जो दोस्त मेरे चैनल पर नए होते हैं ना काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब एक दफ़ा किया करें। ये एक आपका तावन होता है, आपकी तरफ से एक भाई के लिए एक तोहफ़ा होता है, इनाम होता है। हमें पता चलता है कि आप हमारे लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यकीनन ये जो है ना ये देखें अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप ये मदानी लें, इसको अच्छे तरीके से ये देख रहे हैं आप इस तरीके से आप करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह पाक के फजलो करम से जो हलवा कद्दू और गोश्त है ना बहुत टेस्टी बनाना शुरू कर देंगे। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ या चावलों के साथ, मैं कहता हूँ बहुत मज़े से इंजॉय से आप खा सकते हैं। ये देखिए मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इसको तकरीबन पानी को सुखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ये जो तरीका है ना कसम वाली बात है, आपको बहुत स्पेशल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। आप मैं कहता हूँ हलवा कद्दू झटपट तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, बहुत ही आसान। जहाँ देखें आप ये देखिए इस तरह घुमाएंगे, वो घुमाते घुमाते भी जो होगा ना हलवा कद्दू जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। बहुत ही कमाल की स्पेशल है ये हमारी आज की रेसिपी है दोस्तों। इस मसाले को अच्छे तरीके से पकने देंगे, पानी को बिल्कुल क्लियर करेंगे।
जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पक गया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें इसमें फ्राई हो गया। ठीक है, अब जो है पानी माशाल्लाह सूखेगा और हमारा ये जो है ना हलवा कद्दू और गोश्त का सालन, ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है दोस्तों। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमारा जो है ना ये सालन हलवा कद्दू और गोश्त का स्पेशल तरीके से तैयार है। ये उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं दोस्तों, आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हलवा कद्दू और गोश्त आप दोस्तों को सबको कैसा लगा। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं हमारा हलवा कद्दू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का स्पेशल मसाले वाला, बहुत ही टेस्टी पका है। ठीक है, अब दोस्तों एक काम और करेंगे हम। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल है, ठीक है, खाने के 2 चम्मच ये डालेंगे। ठीक है, ये देखें, इससे ये होगा कि इसकी जो चिकनाहट है और जो ऊपर इसका जो होगा कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है हलवा कद्दू गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पक गया। अब दोस्तों हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हलवा कद्दू हमारा तैयार है, पानी बिल्कुल सूख गया है। ठीक है, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए देखें एक मैंने ये प्लेट ली है अच्छी सी। ठीक है, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप, बहुत ही टेस्टी। आप इसको चावलों के साथ या क्या नाम लेते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। यकीनन दोस्तों आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें थोड़ा सा धनिया लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च लेंगे, ये देखें ये इसके ऊपर डालेंगे और यहाँ पे इस चूल्हे को बिल्कुल बंद करेंगे, ऑफ कर देंगे। दोस्तों ये देखें बाकी का जो धनिया और हरी मिर्चें हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, हम अपने सालन के ऊपर सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी है। ये जो हरी मिर्चें हैं, ठीक है, धनिया, ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी हमारी तैयार है। यकीनन दोस्तों आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आज आपको लगता है कि हलवा कद्दू गोश्त आपको मैंने अच्छे तरीके से बनाकर कोई अच्छी रेसिपी सिखाई है तो दोस्तों जल्दी करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करना ना भूला करें और शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए होते हैं काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है गाइस, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ये जो मैंने ऑयल डाला है ना, इससे बहुत ही चिकनाहट, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।